नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखें उससे पहले हमें क्या सीखना होगा, क्वाड्रेटिक मतलब क्या है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक का इक्वेशन को अभी साइड में रखो आप, हम समझते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। वैसे भी आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम से पढ़ा होगा। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है यहाँ पे पहले ये देखते हैं। देखिए, वैसे तो क्वाड का मतलब होता है 4, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन हो। अगर इक्वेशन की बात हो रही तो इक्वेशन, अगर हम सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, या फिर एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में है तब, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास वेरिएबल है x² + 4x + 4, क्योंकि आपको दिख रहा है ये पॉलिनोमियल है और इसमें जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है ना। तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इक्वेशन की, तो मान लो इसके आगे हमने कुछ लगा दिया ऐसे करके, तो ये क्या बन गई, इक्वेशन। और ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कहते हैं कि कोई भी x वेरिएबल के फॉर्म में या किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप में है, किस टाइप में, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है, तो हम इस फॉर्म को बोलते हैं, या ऐसे टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि जहां पर a जो है 0 नहीं हो सकता है। अब आप पूछोगे सर a 0 क्यों नहीं हो सकता। जरा एज्यूम करो कि अगर a की वैल्यू 0 हो जाए, सपोज अगर मैं a की जगह पे पुट कर दूं यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 0 × x² + bx + c = 0। ये तो पूरा ही 0 हो गया ना, तो bx + c। भैया अब तो आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई या फिर एक ऐसा फॉर्म आ गया जिसमें जो आपके पास वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। और जब हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल का 1 होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। यानी कि कौन सा इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन। और हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो लीनियर रहा ही नहीं, इसीलिए हमने कहा कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी को हम बोलते हैं, इसी फॉर्म को हम आगे भी बोलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। मतलब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो हमने किसी भी इक्वेशन में, हम एग्जांपल के थ्रू इसका देखेंगे क्या करना है हमें। हमारे पास कोई भी एग्जांपल है, जैसे कि अगर हमारे पास मान लो कैसे एग्जांपल है, x - 1 का होल स्क्वायर = 2 ब्रैकेट में x - 2, मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है और हमें बताना है कि ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अगर हमें इसको बताना हो तो हम कैसे बताएंगे। अभी मैं इस पे आता हूँ, पहले समझते हैं मैं यहाँ पे क्या आपको बताना चाहता हूँ और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ। देखो, अगर हम इसमें लगा देंगे -b का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, a² + b² - 2ab, ये रहा ना, 2ab = इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x - का 4 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो x² - 2x और ये प्लस का 1 = 2x - का 4 हो जाएगा। तो देखो, अगर हम इन सबको इधर लेके आए तो x² - 2x प्लस का 1, ये प्लस में तो माइनस का 2x, ये माइनस में तो प्लस में 4 = इधर क्या बचा, 0। क्योंकि हम इस पूरे टर्म को हम इधर लेके आ गए ना, तो इधर तो कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा ही नहीं तो यहाँ पे क्या हो गया, 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा -4x, ये हमने इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, और 4 + 1 कितना हो गया, 5 = 0। तो ये हमारे पास क्या गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन। दूसरी एक और बात होती है कि अगर आपके पास मान लो मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे ये तो मैंने जो अरेंज किया है, ये जो मैंने अरेंज किया है ये तो अपने आप ही जो है पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। बाई चांस अगर पावर की फॉर्म ऐसे बन जाती है, जैसे मान लो पहले 4x लिखा आपने, फिर x² आया, फिर 2x आया, ऐसे करके आया, तो आपको इसको भी क्या करना होता है, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। जैसे ही आप इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो वापस आपके पास यही फॉर्म आ जाएगी। आप इस फॉर्म को कंपेयर करके चेक कर सकते हो, ये कैसा दिख रहा है आपको, इसी के फॉर्म का तो दिख रहा है भाई। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो हम देखेंगे x² - 4x + 5, और इसको अगर हम कंपेयर करें ax² + bx + c के साथ, तो मैं इसको थोड़ा सा और अगर मॉडिफाई करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 1 × x² - 4 × x प्लस का 5 × 1 =
सॉरी 5 इंटू 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे भी इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे a की जगह पे क्या है 1, x की जगह पे तो भाई x है ना, b की जगह पे यहाँ पे क्या है -4 विद साइन लिखते हैं, c की जगह पे यहाँ पे क्या है 5 इंटू 1 लिख लो या फिर 5 लिख लो, बात बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे c की जगह पे क्या है 5, c को हम बोलते हैं कांस्टेंट, जहाँ पे a b और c क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना, रियल नंबर होते हैं ये लोग, ये रियल नंबर होते हैं, ठीक है। रियल नंबर में भी हम बोलेंगे कि इंटीजर होते हैं, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज माइनस में भी होती हैं, ठीक है। तो इतना हो गया, ये था आपके पास क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब हम सीखेंगे कि रूट्स क्या होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या कहलाते हैं और सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट क्या होता है, देखिए अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो हम रूट में क्या कर रहे थे, वहां पे सॉल्यूशन हम निकालते थे, जीरोस निकालते थे। तो यहाँ पे भी वही सीन है, बस नाम चेंज हो गया है, रूट का मतलब यहाँ पे भी क्या है सॉल्यूशन से ही है। तो अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है तो यानी कि आपको उसका क्या करना है सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, मतलब x की वैल्यूज निकालनी है। तो मान लेते हैं हमने कहा आपसे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो अल्फा है इस पूरी इक्वेशन का रूट है, क्या है रूट है। अगर यहाँ पे ये जो अल्फा है अगर इसका रूट है तो ये इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो कौन सी हो सकती है a² + b + का c = 0। कहने का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू अल्फा है तो अल्फा पुट होने के बाद, मतलब जैसे हमने यहाँ पे अल्फा पुट कर दिया x की जगह पे, तो अगर ये पूरे इस स्टेटमेंट को ट्रू कर देती है ना, सही कर देती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा जो होगा या ये जो वैल्यू होगी इस पूरी इक्वेशन की क्या होगी रूट होगी। मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 4x + 4 = 0। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है हम -2 पुट करते हैं सपोज। तो यहाँ पे अगर आप -2 रखोगे तो ये आएगा -2² + 4 इंटू -2 + 4 = 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 4 माइनस का 8 प्लस का 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 और माइनस का 8, 8 - 8 कितना होता है 0। देखो इधर भी 0 था इधर भी 0 था, तो ये पूरे स्टेटमेंट को ट्रू बना रही है ना, इसीलिए हम कहेंगे कि x = -2, ये जो -2 है इस वाली इक्वेशन का रूट है। क्या है ये रूट, क्लियर है। तो देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है x = -2, यही बेसिकली इस पूरे इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट था। अगर मैं थोड़ा सा और डीप जाऊं और मैं आपको इस वाले एग्जांपल से समझाऊं, मैंने क्या कहा था कि इसमें α² अल्फा पुट जब हमने करा तो आंसर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेम देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्चुअल में x² + 4x + का 4। अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिखूंगा 1 × x² + 4 × x + 4, ये लिखूंगा मैं = 0। अब देखो ये a है, ये b है और ये c है, देखो a b और c, ठीक है ना। अब हमें क्या करना था, जो इसका रूट था, जो x की वैल्यू थी उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी थी। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी कैसे, 1 × -2 का स्क्वायर + 4 × -2 + का 4 = 0। अभी तो हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाई थी, है ना। जब हमने -2 यहाँ पे पुट करा था तो आंसर हमारा क्या था 0। तो देखो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है ना, यही बात हमने यहाँ पे बोला था, ठीक है। और मैंने आपको एक इसका एग्जांपल दे दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 की सॉल्यूशन। तब तक के लिए इतना ही।